इस टाइम जब मैं हैरी पॉटर पढ़ रहा था तो आई लिटरली क्राइड लिटरली। हे गाइस, मैं हूं रौनक एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज हम बात करने वाले हैरी पॉटर बुक्स के बारे में। आई नो वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक फॉर एवरीवन। हैरी पॉटर आई डोंट नो आपने बुक पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, बट आई डू रिमेंबर मैंने बचपन में भी पढ़ी है। बट दिस टाइम एज एन एडल्ट जब मैं हैरी पॉटर पढ़ रहा था तो आई हैव कम्प्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंस। लाइक लिटरली बचपन में मैंने जब हैरी पॉटर पढ़ी थी तो आई वॉज लाइक दिस बुक इज़ परफेक्ट, इस बुक में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, दिस बुक इज़ लाइक एब्सोल्युटली परफेक्ट। ऐसी बुक्स मुझे लाइफ में कभी मिलेगी भी नहीं। बट एट द एज ऑफ 23 रीडिंग हैरी पॉटर एज एन एडल्ट इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंस। लाइक मैंने जो उस टाइम पे सोचा था और इस टाइम पे अभी जब मैं पढ़ रहा था तो हर एक एलिमेंट को अलग नज़रिए से देखता था। हैरी पॉटर एक्चुअली बुक को ही मैंने अलग नज़रिए से देखा एंड दैट एब्सोल्युटली चेंज्ड माय माइंड। यू नो, आई यूजुअली रीड हैरी पॉटर ट्वाइस अ ईयर, ट्वाइस आई ट्राई टू रीड, दो साल में एक बार तो फिर से हैरी पॉटर पढ़ना चाहिए ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि दिस बुक इज़ सो गुड कि उसके बारे में मैं कितना भी बात करूँ इट्स लाइक लिटरली कमी है। एंड आई वांटेड टू मेक दिस प्लेलिस्ट ऑन माय यूट्यूब चैनल कि यार ओके हैरी पॉटर मैंने बुक पढ़ी है और उसका रिव्यू मेरे पास है और उस टाइम पे मुझे क्या फ़ील हो रहा था, अगर मैं 5 या 10 साल बाद अगर फिर से हैरी पॉटर पढ़ूंगा तो मुझे क्या फ़ील होगा। सो व्यू पॉइंट शायद डिफरेंट हो सकता था। लाइक बचपन में यानी कि मिडल कोर्स यानी कि 11 12 स्टैंडर्ड और कॉलेज के टाइम में ये मैंने बुक पढ़ी थी और उस टाइम पे इट्स एब्सोल्युटली परफेक्ट। मतलब कोई ड्रॉबैक नहीं था, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ सही से चल रहा था ऐसा मुझे लगता था। बट आफ्टर रीडिंग टुडे या आई एम डूइंग दिस रीडिंग, आई एम अराउंड 3rd बुक में हूँ अभी और आई एम डूइंग दिस ऑन माई किंडल डिवाइस बिकॉज यू गाइज नो दैट हाउ मच आई लव किंडल। अगर आप मुझे पहले से फॉलो करते हो तो यू गाइज नो दैट हाउ मच आई लव। एक्चुअली आई हैव फर्स्ट एडिशन ऑफ ऑल द हैरी पॉटर बुक्स, बट ऑब्वियसली आई एम नॉट गोइंग टू होल्ड दिस फॉर दिस कंप्लीट वीडियो बिकॉज यू नो दैट those books are little heavy. So I read this book on a Kindle. अगर आपके पास Kindle Unlimited हो so you don't need actually anything. आपके पास सारी बुक्स आपको हैरी पॉटर में फ्री में मिल जाएगी। So you can buy Kindle Unlimited. The link is in the description if you want. और हैरी पॉटर बुक सेट चाहिए तो उसकी भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। सेल आ रहा है, you can buy this book for sure. Now let's talk about Harry Potter books. I mean, reading the first book. This video is kind of discussion plus spoilers. इट्स नॉट अ काइंड ऑफ अ रिव्यू वीडियो बट आई जस्ट वॉन्टेड टू रिकॉर्ड मुझे इस बुक के बारे में क्या लगता है, मेरी फर्स्ट टाइम फीलिंग्स क्या थी। यानी कि अगर बचपन में अगर आप जाके किसी भी फ्रेंड से पूछोगे कि आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन है, आपका फेवरेट हाउस कौन सा है, गरुड़ द्वार, नाग शक्ति, या यूजुअली वो क्वेश्चन बहुत ही नॉर्मल था। बट टुडे it's completely different for me. Today I read with a lot of different point of view and as an adult मुझे ये book बहुत ही different लगी. So let's get started. Before we start the discussion with the spoiler, actually you can support me at the Patreon or you can send me the Amazon gift card so I can run this channel really well, because buying books, reading books and reviewing books, it's a kind of a very wide task and obviously I need your support for this. If you feel that my content is helpful or videos अच्छे, then you can support me at the Patreon or you can send me Amazon gift cards. The first book is Harry Potter and the Philosopher's Stone. One of my favorite book in this series. Actually सारी की सारी books मेरी favorite है. You know that सारी की सारी book around 4.5 to 5 star rating है मेरी तरफ से, लेकिन वो मैंने कभी post नहीं किया. So I wanted to record this video. First book is all about world building. What is actually Hogwarts? What is a Harry Potter journey? और ये जर्नी शुरू कैसी होती है इसके बारे में ये पूरी की पूरी बुक है। We are going to start with from the initial phase also, but I literally love J.K. Rowling for this world building kind of, because उसने अपनी बुक पब्लिश करने के लिए बहुत टाइम लगाया है। मतलब उसके उतने टाइम के लिए उसे ये बुक लिखनी पड़ी थी और कितने सारे एडिट्स हो चुके होंगे, कितने सारे ड्राफ्ट्स हो चुके होंगे, एंड शी नोज एग्जैक्टली what a human mind feels or what a kid will feel after reading this book. That's the reason this book is very special for me. Even you know the first book it's all about the world building की एक्चुअल में हैरी पॉटर का वर्ल्ड क्या है, क्योंकि यही से तो एक्चुअली हैरी पॉटर की शुरुआत हो चुकी थी एंड दैट्स द रीज़न आई लव दिस बुक, दैट्स द रीज़न आई एडमायर ऑथर रियली वेल. You know, first book when it starts about the first 70 to 80 pages it's all about the Harry Potter, and Harry Potter जब ग्रो होता है तो उसके बारे में ये जो डिज्ली फैमिली है उसके साथ जो चीज़ें करती है. ऑब्वियसली दिस बुक स्टार्ट एग्जैक्टली विद द जब यू नो डम्बलडोर आता है और उसे छोड़ के जाता है, देन डिज्ली फैमिली उसे हैरी पॉटर को लेती है, उसके घर में उसे आइसोलेट कर देती है. बट द थिंग इज़ उसे जब आइसोलेशन किया जाता है
तो हाउ डू यू फील? इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट. मतलब अगर आप कोई किड हो, उसे अगर हम बुली कर देते हैं, यानी कि डिज्नी फैमिली ने हैरी के साथ सब कुछ वही किया था, उसे बुली कर दिया था, उसे आइसोलेट कर दिया था. ही इज़ अ पार्ट ऑफ फैमिली बट ही इज़ अ नॉट पार्ट ऑफ फैमिली. ऐसे लाइक उसके फ्रेंड्स कोई नहीं थी, उसे बाहर जाने से मनाई थी, उसे घर से सारे काम कराते थे. लाइक एवरीथिंग इज़ ऑल अबाउट हैरी. अगर किसी को बुली कर देते हैं तो उसे किस टाइम फील होता है. दिस फर्स्ट 70 पेजेस इज ऑल अबाउट लाइक हमें फर्स्ट 100 पेजेस तक पता भी नहीं चलता कि एक्चुअली हॉगवर्ट्स है क्या और हॉगवर्ट्स कहाँ से शुरू होता है. एंड दिस टाइम आई फेल्ट रियली रियली बैड फॉर हैरी. अगर मैं कुछ कर पाता तो डेफिनेटली आई वुड हैव डन दैट. बट डिज्नी फैमिली ने उसके साथ हैरी के साथ जो किया, यानी कि दिस इज़ द बेस्ट पार्ट अबाउट द जेके राउलिंग, दैट उसने इतने अच्छे से लिखा है ये पार्ट कि अगर किसी को हम नॉट एग्जैक्टली बुली बट किसी को आइसोलेट कर देते तो उसे कैसे फील होता है. बिकॉज आई हैव बीन थ्रू द डिप्रेशन लास्ट ईयर, सो आई नो दिस रियली रियली वेल कि कैसे फील होता है अगर हम किसी को बुली कर देते हैं या किसी को आइसोलेट कर देते हैं अपनी फ्रेंड से. सो अगर आपने कोई फ्रेंड्स में ऐसा होगा जिसे आप आइसोलेट करते हो, सो यू शुड टेक केयर ऑफ दैट बिकॉज इट्स रियली रियली बैड फीलिंग. एंड आई नो दैट हाउ हैरी Potter filled at this time. I know it's kind of a fiction world, but still it's very close to my heart. Still it's very still I can feel everything, every word, every sentence in this book. First 70 to 80 pages is all about the boy who lived. उसके बारे में ही ये सारी की सारी पूरी कहानी है. एंड यू नो वी डोंट नो अबाउट द हॉगवर्ट्स टिल अराउंड 120 और 150 पेजेस आई गेस. और उसके बाद एक्चुअली हॉगवर्ट्स की शुरू हो जाती है. लेकिन जब हॉगवर्ट्स में एंट्री हो जाती है, अगेन द सेम थिंग. आई मीन दिस बुक इज़ फिल्ड विथ सो मच ऑफ वर्ल्ड बिल्डिंग. इट्स ऑल अबाउट द वर्ल्ड बिल्डिंग. इट्स नॉट लाइक पहले द बॉय हू लिव उसके बारे में वर्ल्ड बिल्डिंग है, उसके ग्रोन अप के बारे में ये पूरी वर्ल्ड बिल्डिंग है. देन इसके बाद इट्स ऑल अबाउट द हॉगवर्ट्स वर्ल्ड बिल्डिंग की हॉगवर्ट्स में चीज़ें कैसे वर्क होती है, क्या क्या चीज़ें होती है. देन इसके फ्रेंडशिप की वर्ल्ड बिल्डिंग है. डम्बलडोर, हैग्रिड्स, हर किसी कैरेक्टर के बारे में इट्स ऑल अबाउट वर्ल्ड बिल्डिंग. इवन कुछ ऐसी चीज़ें यानी कि इसका जो सस्पेंस पार्ट या इसका जो फेस ऑफ है वो लास्ट के 2 चैप्टर्स तक हमें पता भी नहीं चलता. सो दैट्स द रीज़न आई लव दिस बुक, दैट द वर्ल्ड बिल्डिंग इज सो स्ट्रॉन्ग. इफ़ यू टॉक अबाउट द हॉगवर्ट्स स्कूल यानी कि उसके बारे में, यानी कि ऑब्वियसली द होल पेज अराउंड 70 to 80% of this book is all about the world building. As I said, the boy who lived, फिर उसके फ्रेंडशिप के बारे में, यानी कि रॉन एंड हैरी की फ्रेंडशिप के बारे में. आई नो दैट रॉन इज समटाइम्स अंडररेटेड कैरेक्टर एंड एवरीवन लव्स रॉन. आई मीन नॉट बट मोस्ट ऑफ द पीपल लव रॉन. इवन आई डू लव रॉन, बट सम पीपल हैव अनपॉपुलर ओपिनियन अबाउट द रॉन एंड देर इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट कैरेक्टर. रॉन जैसा मूवी में दिखता है वैसा बुक्स में है नहीं. देर इज़ अ लॉट टू नो मोर अबाउट रॉन एंड आई विल डिस्कस दैट इन सम अनदर वीडियो. और प्रोबेबली आई डोंट नो आगे के वीडियोज़ आएंगे कि नहीं आएंगे, बिकॉज लेट्स सी, बिकॉज आई वॉन्टेड टू स्टार्ट दिस जर्नी, सो आई स्टार्टेड दिस द हैरी पॉटर जर्नी. बट इफ़ यू टॉक अबाउट द हॉगवर्ट्स जर्नी देन इट्स द आफ्टर दैट, यानी कि वह जब हॉगवर्ट्स में एंट्री हो जाती है, इट्स ऑल अबाउट द डे टू डे लाइफ. यानी कि वो सुबह उठते इस क्लास में गए, आज ये मैजिक सीखा, आज इस बुक के बारे में पता चला, आज इस मैजिकल स्पेल के बारे में पता चला, आज इस टीचर के बारे में पता चला. सो इट्स ऑल अबाउट डे टू डे लाइफ. इसमें कुछ ऐसा डिफरेंट नहीं है. मतलब इट्स ऑल अबाउट उनके डे टू डे लाइफ क्या होती है एंड ऑल अबाउट दैट फर्स्ट लाइक फ्रॉम पेज अराउंड 200 पेज टू 150 पेजेस से आगे लेके लाइक लास्ट 2-3 चैप्टर्स तक. इट्स ऑल अबाउट दैट कि उनकी डे टू डे लाइफ क्या होती है, डे टू लाइफ में चीज़ें क्या होती है. और उसमें बीच में कहीं पर तो हैग्रिड्स आ जाता है ड्रैगन लेके, उनको ड्रैगन मिला, देन आगे की क्या क्या चीज़ें हुई. लाइक इट्स ऑल कनेक्टेड टू द ईच एंड एवरी पार्ट. और यहाँ के कुछ कनेक्शन आपको आगे के बुक्स यानी कि बुक 3 में या बुक 4 में पता चल जाते हैं. सो दिस इज द समथिंग दैट आई लव्ड अबाउट दिस बुक. बट इट्स ऑल अबाउट द डे टू डे लाइफ. उनके लाइफ में क्या क्या चीज़ें होती है, हाउ द रॉन एंड हैरी बिकम्स फ्रेंड. एंड टॉकिंग अबाउट द रॉन, इट्स एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट बिकॉज रॉन इज रियली इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इन दिस बुक. की रॉन की फ्रेंडशिप, रॉन और हैरी की फ्रेंडशिप क्या क्या है. आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट हरमाइनी इन द लेटर पार्ट, बट लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट पार्ट. इट्स फ्रेंडशिप. Friendship is the most important part of this book and I really enjoyed reading that. I mean, I feel Ron की loyalty towards the Harry is really important in this book. यानी कि वो हर किसी obstacle में हैरी की मदद करता है, हर किसी टाइम में हैरी की मदद करता है, and that's so beautiful. If you talk about the Hermione is kind of, you know, the Ron is a very kind of person, kind-hearted person, and he is always with the Harry. और उन दोनों की friendship अच्छे से हो जाती है. It's all about that. But if you talk about the another character which is smart, which is a brilliant, which is उसे सब कुछ पता है, that's Hermione.
हरमाइन इज कम्प्लीटली डिफरेंट कैरेक्टर इन द स्टार्टिंग फ्यू पेजेस. ही इज अ काइंड ऑफ जो स्मार्ट है, ब्रिलियंट है, बट उससे बॉयज से फ्रेंडशिप नहीं करनी है. दिस इज अ काइंड ऑफ गर्ल शी इज, एंड शी इज कम्प्लीट डिफरेंट. और वो हैरी और रॉन से फ्रेंडशिप तब तक नहीं करती अंटिल लास्ट थर्ड चैप्टर. कैन यू जस्ट इमेजिन? आप सबको पता है कि हरमाइनी फ्रेंडशिप हो जाती है इन द मूवी इन द अर्लियर स्टेज, बट इन द बुक उसकी फ्रेंडशिप हो जाती है एट द एंड ऑफ द थर्ड लास्ट चैप्टर के बाद. उस टाइम पे उसकी फ्रेंडशिप हैरी और रॉन के साथ हो जाती है. लेकिन उसके बाद स्टार्टिंग के फेज में इट डज नॉट फील लाइक कि हरमाइनी हमारे साथ है ही नहीं. शी इज़ ऑल द वे विथ अस, एंड दैट्स द ब्यूटीफुल पार्ट अबाउट देयर फ्रेंडशिप. तीनों की फ्रेंडशिप, यानी कि ऑब्वियसली द फेस ऑफ करने के लिए जो फाइनल जो फिलोसोफर स्टोल का रीज़न है उसके बारे में हैरी के चाहिए बिकॉज ही इज़ द की फॉर द ओपन द डोर. देन रॉन चाहिए बिकॉज ही टू हेल्प इन द चेस गेम, एंड हरमाइनी बिकॉज ऑफ द ब्रिलियंस एंड उसके जो स्पेल्स है उसके बारे में हरमाइनी के बगैर ज़रूरत है. So it's all about understanding these three characters and their friendship. So that's the reason that friendship is really important part in this book, and I really enjoyed reading the friendship this time. Obviously बचपन में मैंने जब पढ़ी थी तो उतना just I was reading like the Hogwarts or the magical world, but this time जब मैं पढ़ रहा था, so I realized that how the friendship is important, and even in the real life or even in the fictional life the friendship is really important. If we talk about the teachers, there are different type of teachers in this book, but if I talk about the main teacher, the first one is obviously the headmaster Dumbledore. Dumbledore is one of the best and hilarious character in this book. I really love that character when he talk to the Harry, when he talk about the different thing, and at the final moment at the house selection or the house dinner, I really love the Dumbledore for sure. But if we talk about Dumbledore, it's really good to know that there is a lot in this book about the Dumbledore. We get to see in the movies very less, but Dumbledore के बारे में बहुत सारी चीज़ें इसमें पता चलती है. उसके कैरेक्टर के बारे में, उसका प्यार हैरी के बारे में. when he slide down and when he talks with the Harry, उसे जो चीज़ें बताता है उसके बारे में. Then there is a Hagrid character. We all know that Hagrid is literally hilarious in this book. उसकी जो एंट्री या उसके जो पंच लाइन्स है वो रियली इंपॉर्टेंट है. अगर आपको बुक मतलब इट्स नॉट दैट बुक इज़ बैड और इट्स नॉट दैट इट्स ओनली फिक्शन, बट इट्स फिल्ड विथ अ लॉट ऑफ फन मोमेंट्स. और रॉन इज ऑल्सो वन ऑफ द हिलेरियस कैरेक्टर इन द बुक. रॉन एंड हैग्रिड, दिस टू आर इन द टॉप प्रायोरिटी व्हेन इट कम्स टू द फन, एंड उसके बाद डम्बलडोर की एंट्री आती है. बट इट्स ऑल आर फिल्ड विद द फन फैक्टर इज रियली गुड इन दिस बुक. That's the another reason why I love this book. But this time when I was reading, एक अलग ही fun factor था, यानी कि Hagrid is the most funniest part, and उसके बाद Ron is the most funniest person in this book. Then there is a Half-Blood Prince. Oh sorry, I mean Snape. Half-Blood Prince we will get to know in the 5th book. But then there is a Snape. Snape is a kind of a different character जो first एंट्री से हैरी पॉटर की एंट्री से उस पर ध्यान रख के होता है, और उसके जो चीज़ें करता है वो उन्हें अब्यूज़ करता है. एग्जैक्टली नॉट एग्जैक्टली अब्यूज़, बट काइंड ऑफ ए शाउटिंग. उनके पास शाउट करता है क्या तुम्हें कुछ नहीं आता. दैट रूपांतरण रस, इफ़ यू नो रूपांतरण ट्रांसफिकेशन वगैरह, दैट्स वी विल टॉक अबाउट दैट लेटर. बट वो उन्हें शाउट करता है कि यार यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस. देन यू टॉक अबाउट द जेम्स एंड लिली पॉटर की उनके तुम्हारे फादर कैसे थे, एंड जिन्होंने अभी 1 मंथ लाइक 11 ईयर्स ओल्ड जो हैरी, हरमाइनी और रॉन है, वो तीनों वहाँ पे स्नेप से जब मिलते हैं, अभी 1 मंथ भी नहीं हुआ और स्नेप इज एक्सपेक्टिंग, उन्हें बताता है कि तुम्हें कुछ भी नहीं आता, यू डोंट नो एनीथिंग एग्जैक्टली ब्ला ब्ला ब्ला. सो स्नेप, वी हेट द स्नेप कैरेक्टर इन द फर्स्ट बुक. इट्स ऑब्वियस कि वी हेट स्नेप कैरेक्टर इन द फर्स्ट बुक. अगर आपने मूवीज़ वगैरह कुछ नहीं देखा और फर्स्ट टाइम अगर आप हैरी पॉटर पढ़ रहे हो तो सो ऑब्वियसली यू विल हेट स्नेप फॉर श्योर. But Snape, though, when we get to know about that Snape later on, then that's completely beautiful. But Snape is a kind of a character जो villain sort of role play करता है इस book में. Obviously he is not the villain, we all know that, but एक kind of a villain role play करता है और हमें लगता है कि Snape is going to do ultimately everything. But that's the reason why we love Snape also. How can I not talk about the sports game Quidditch? Quidditch is one of the most favorite part of this book, and I can go on and on talking about this. The way they fly, I mean the description is so interesting that you will definitely love this part of this book, and definitely one of the most enjoying part of. But there is a problem with this sports, that about the snitch. When we get to know about the snitch, that you have to catch that snitch and the game is over, and whoever catch that snitch will get 150 point. I mean literally this rule is completely out of my mind because समझ ही नहीं आता even in the movie or even in the books. This sort of completely different rule की जो मुझे
पसंद नहीं आया, बट अदर देन दैट क्विडिच इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्पोर्ट्स गेम एंड आई रियली एंजॉयड रीडिंग दिस स्पोर्ट्स गेम. बट इफ़ यू टॉक अबाउट द स्नीच, यानी कि अगर स्नीच से गेम एंड होती है तो उसे 150 पॉइंट्स क्यों दिए गए. मतलब अगर आप स्नीच कैच कर लेते हो, यानी कि दैट बॉल इफ़ यू कैचेस दैट स्नीच, आप गेम जीत जाते हो, राइट. तो फिर 150 पॉइंट्स की क्या ज़रूरत है. अगर 150 पॉइंट्स देने थे देन मेक इट इनटू टाइम ना. मतलब इस वो लाइक वी हैव फुटबॉल टाइम 90 मिनट्स का, देन ट्राई टू डू समथिंग लाइक दैट सो वी कैन हैव अ मोर स्ट्रेटेजिकली प्लानिंग, कि वो और भी मज़ा आता पढ़ने के लिए कि ओके इन्होंने ऐसा ऐसा प्लान किया था लेकिन ऐसा प्लान नहीं हुआ, इन्होंने ऐसे स्ट्रैटेजी प्लान की थी, मतलब फर्स्ट ये गोल करेगा, देन दिस पर्सन विल गो फॉर द स्नीच एंड ऑल दिस काइंड ऑफ सो स्ट्रैटेजी बना के अगर प्लान करते तो और भी मज़ा आता. बट आई रियली हेट दिस रूल दैट क्विडिच गेम इज़ देयर बट whoever win the seats will win the game. I mean that's absolutely not in my favor. I know most people are gonna hate me for this, but I literally don't like that rule. I mean that's the reason maybe, but I literally hate this rule that whoever wins the snitch, whoever catches the snitch, and we all know that how Harry Potter catch that snitch in the mouth and he wins the game and he gets the point. But that's completely absolutely rubbish. We need a kind of a strategy, and that's I believe that's the drawback of the first book. I believe कि actually और एक drawback है कि अगर हैरी पॉटर फिलोसोफर स्टोन ढूंढता ही नहीं तो क्या होता है, उसे पता ही नहीं चलता. अगर वो वहाँ पे जाता ही नहीं तो क्या सारी चीज़ें होती है. ऑब्वियसली फिलोसोफर स्टोन अगर उसे नहीं मिलता तो भी क्या होता, और वो उसे ढूंढने के लिए भी नहीं जाता तो क्या होता. सो आई हैव ऑल द ड्रॉबैक्स इन माई माइंड, बट आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट दैट. इट्स अ काइंड ऑफ डिस्कशन वीडियो. And I literally love that sports game Quidditch, and I would love to see. मतलब बचपन में जब पढ़ रहा था so I was imagine everything in a new way, and जब फर्स्ट टाइम आप पढ़ते हो तो it's kind of a new world and new everything is new. Quidditch game that Snitch, मतलब उस टाइम में पढ़ रहा था so like okay Snitch is the ultimate game and everything is fair, but today I realize that Snitch is not something that obviously अगर Snitch से गेम एंड होती है then you shouldn't have given that 150 points, because अगर टाइम फिर गेम विल नॉट बी दैट फेयर. देन देर इज़ द फेस ऑफ सीजन एट द एंडिंग, यानी कि जब वो डोर ओपन करके जाते हैं, एक चीज़ समझ में नहीं, अगर वो उस डोर के नीचे फिलोसोफर स्टोन था तो डम्बलडोर ने उसे स्ट्रांगली स्ट्रॉन्ग लॉक वगैरह क्यों नहीं रखा. एनीवन कैन ओपन दैट. आई मीन हरमाइन ही उसके जादू से वो ओपन कर देती है और उसे हैग्रिड से पता चल जाता है कि उसको शांत, यानी कि जो यहाँ पे जो विलन काइंड ऑफ विलन नहीं कह सकते बट जो डॉग बैठा है उसे कंट्रोल कैसे करना है. जब हैरी हरमाइनी उन्हें पता चल जाता है तो उसके पीछे जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता करना होता है कि उसके रस वहाँ पे एक्चुअली में है क्या. और वहाँ पे यही प्रॉब्लम है कि अगर डम्बलडोर ने उसे प्रॉब्लम मतलब अच्छे से लॉक वगैरह करके रखा होता कि कोई भी ओपन नहीं कर पाता तो दैट वुड हैव डन रियली वेल. बट हरमाइनी वो अपने जादू से ओपन कर देती है एंड शी गोज डाउन. वहाँ पे चेस होता है और चेस में रॉन की ज़रूरत होती है कि रॉन कैसे सेक्रीफाइस करता है खुद को उस चेस में. एक्चुअली दैट्स ऑल्सो प्रॉब्लम कि रॉन इन द बुक इट्स रियली वेल एक्सप्लेन दैट हाउ रॉन सेक्रीफाइजेस, नॉट एग्जैक्टली सेक्रीफाइजेस, आई मीन नॉट कम्प्लीटली डेड बट काइंड ऑफ अनकॉन्शियस उसे सेक्रीफाइस कर देता है. देन हरमाइनी का जादू वहाँ पे कैसे आता है. आफ्टर दैट वी नीड हैरी जस्ट टू ओपन द डोर, और वी नीड हैरी एज अ की, बिकॉज हैरी इज़ अल्टीमेटली की फॉर दिस. और वो कैसे ओपन करते डोर एंड अल्टीमेटली द फेस ऑफ के फिलोसोफर स्टोन के बारे में. बट आई लिटरली हेटेड दिस बिकॉज अगर वो जाते ही नहीं तो क्या होता, वोल्डेमॉर्ट सामने ही नहीं आता, राइट. सो बट अल्टीमेटली फिर आगे के बुक्स हमें देखने को नहीं मिलते. बट जहाँ पे वो फेस ऑफ का सीजन आता है कि व्हेन हैरी टचेस देयर फेस एंड वो काइंड ऑफ फ्लेम में जलने के लिए शुरू हो जाता है. सो स्टार्टिंग में जब हैरी हर किसी से हाथ मिलाता है तो काइंड ऑफ वहाँ पे क्यों ये सब कुछ हुआ नहीं, मतलब वहाँ पे उसे जलन क्यों फील नहीं हुई. इज़ इट लाइक दैट कि वोल्डेमॉर्ट ने उसके साथ कनेक्शन यानी कि किलर के साथ कनेक्शन नहीं बनाया था. सो दैट काइंड ऑफ स्टफ आई हैव इन माइंड, बट आई नो इट्स काइंड ऑफ वियर टू नोट दैट. बट अगर वो फिलोसोफर स्टोन के पास ही नहीं जाता तो आई शायद इसमें से कुछ हो भी नहीं पाता. बट दैट्स द पार्ट अबाउट द फेस ऑफ एंड आई काइंड ऑफ एन्जॉयड फेस ऑफ. Rather than face off, I enjoyed the hospital scene when Dumbledore and Harry talk about the things that the Philosopher's Stone and a lot of stuff. Then Dumbledore ministry में जाना, then वापस Hogwarts आना and all those kind of stuff. I really enjoyed this book and this book is obviously favorite because यहाँ से हैरी पॉटर की एक्चुअल जर्नी शुरू हो जाती है. and I really hope कि आप सभी ने भी ये एंजॉय किया होगा. अगर आपने बुक पढ़ी नहीं है तो आप कमेंट करके बताओ कि आपको मूवीज़ अच्छी लगी या बुक्स अच्छी लगी,
या इस बुक में से कौन सा सीन है कि जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया। मेरे लिए तो ऑब्वियसली द फ्रेंडशिप पॉइंट इज़ रियली इंपॉर्टेंट बिकॉज दैट चेंज्ड माई लाइफ। दिस टाइम व्हेन आई वाज रीडिंग दिस, दैट चेंज्ड माई पर्सपेक्टिव अबाउट द फ्रेंडशिप, दैट आई रियलाइज दैट how much I love this friendship, how much I love Dumbledore and the talk between the Harry at the end of this book, and I was like crying, literally crying this time कि जब मैं पढ़ रहा था। and इस टाइम देखते टाइम मेरा नज़रिया बहुत ही अलग था। आई एम रीडिंग दिस बुक एज एन एडल्ट, सो काइंड ऑफ मेरे लिए ये कम्प्लीटली न्यू था एंड आई रियली एन्जॉयड रीडिंग दिस इज़ समथिंग आई रियली आई लव्ड अबाउट दिस बुक एंड आई डोंट नो, आई मीन शायद फिर कभी पढ़ूंगा कि पता नहीं, बट आई स्टार्ट रीडिंग दिस एंड दिस टाइम आई एम वेरी सीरियस अबाउट द रीडिंग एंड आई वांटेड टू टेक नोट ऑफ ईच एंड एवरी वर्ड, आई वांटेड टू टेक नोट अबाउट ईच एंड एवरी कैरेक्टर एंड आई रियली एन्जॉयड रीडिंग दिस बुक वंस अगेन। आई नो बचपन में जब पढ़ी थी तो इट्स काइंड ऑफ फिक्शन वर्ल्ड और फैंटेसी वर्ल्ड की ओके सब कुछ सही जा रहा है एंड आई डोंट वांट टू मिस एनीथिंग, बट दिस टाइम जब मैं पढ़ रहा था इट वाज क्वाइट कम्प्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड एंड आई रियली एन्जॉयड दैट। अगर आपने ये बुक पढ़ी है तो कमेंट करके बताओ इसमें से कौन सा स्पेल है कि जो आपसे पसंद है, या कमेंट करके बताओ कि आपका हाउस कौन सा है। मेरे लिए इट्स ऑब्वियसली आइदर इट्स गरुड़, इट्स ऑब्वियसली द गरुड़ बिकॉज आई लव the Hermione, because of the I love Hermione, and after that I love Luna. I will talk about that later, but that's the reason I love this book and I hope you guys have enjoyed this video. I know it's a kind of a lengthy video. अगर आप अभी तक देख रहे हो then make sure you like this video and comment करके बताओ कि वो you watched this till this end, and I'm going to make a lot of videos on the Harry Potter just to record everything and let you guys know that what are my thoughts on the Harry Potter books. And I'm reading actually another books also, so we will make another video on that for sure. But till then, take care and do read something, do something productive in your life and try to do something really great in your life. And that's all, believe that's all about the Harry Potter. And make sure you like this video, comment down what you think, and I will see you in my next video. Bye bye, tata, take care.